आप हैं विविध भारती के संग इनसे मिलिए। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपको मिलवाया था फिल्म अभिनेत्री यामिनी दास से। इनसे बातचीत की थी राजुल अशोक ने। आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं दूसरा भाग। विविध भारती के स्टूडियो में आज हैं हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत जो खुद अभिनेत्री भी हैं, गायिका भी हैं और एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से अपना लोहा मनवा दिया। कई नामी हस्तियों से जुड़ी हुई ये हस्ती जो हमारे साथ है इस वक्त, इनका नाम है यामिनी दास, जिन्हें फिल्म सुई धागा में हमने देखा मौजी की अम्मा। जी, यामिनी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने जो आपकी पहली फिल्म थी उसके साथ ही लोगों के दिलों में एकदम हलचल सी मचा दी। अपने इस प्रतिभा के साथ क्या आप शुरू से बचपन से ही आपका मतलब साबका रहा है, अभिनय से आपको लगाव रहा? देखिए, बचपन में तो इतना मुझे नहीं पता था। हम तो इतने जब छोटे थे तो फिल्में इतनी देखते भी नहीं थे। लेकिन मेरे फादर के पन्नालाल जी ऑल इंडिया रेडियो में म्यूज़िक डायरेक्टर थे और वो वहाँ पे दिल्ली में थिएटर भी करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वहीं से कुछ ब्लेसिंग मेरे बेटे के ऊपर भी आई है कि वो भी एक्टिंग में है और म्यूज़िक में है। नमित दास उनका नाम है और अल्टीमेटली मुझे भी पकड़ लिया है इस चीज़ ने यहाँ तक आते आते। क्या बात है। के पन्ना लाल जी की आपने बात की है तो कुछ उनसे जुड़ी हुई यादें हमारे साथ साझा कीजिए। उनसे जुड़ी हुई सबसे ख़ास याद ये है कि वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और मेरा बचपन भी बहुत हद तक जो है वो उन्हीं गलियारों में बीता है, क्योंकि वो वहाँ थे। कभी कभार मेरी माँ वहाँ गाने जाती थी रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो हम अच्छा, वहाँ माँ भी गाती थी? माँ गाती थी, बिल्कुल। किरण अरोड़ा नाम था उनका। तो वो रेडियो सिंगर थी, रेडियो के कॉन्सर्ट्स ये सब दोनों ही करते थे। तो वो रेडियो की जो यादें हैं, वो स्टूडियो में मैं जाती थी और स्टूडियो में एक पियानो भी पड़ा हुआ था और मैं अक्सर कोने में बैठी रहती थी और पापा कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो वो बहुत ख़ास यादें हैं जिसकी वजह से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ मेरा जो है एक बहुत ही गहरा इमोशनल ताल्लुक है। हम्म। वो कभी हट नहीं सकता है बिल्कुल भी। तो उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो भी वहाँ पे, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं दो ऑल इंडिया रेडियो में जो उन्होंने गाई हैं। तो उनके डेथ के बाद हमने वो रिकॉर्डिंग्स वहाँ से ली। तो आपने ये गाने सुने होंगे पंजाबी में, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा, सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर का गाया हुआ, वो उनकी कॉम्पोजिशन है। क्या बात तो है। रेडियो में जैसे शांति माथुर जिन्होंने ये गाना गाया था नन्ना मुन्ना राही राही हूँ, हूँ। उनको भी उन्होंने गवाया। तो उस वक्त के जितने भी दिल्ली के सिंगर्स थे, कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिन्होंने मेरे फादर की कॉम्पोजिशंस नहीं गाई। और उनके खुद भी बहुत सी कॉम्पोजिशंस बहुत फेमस हुई उस वक्त। तो अब उस वक्त थे पुष्पा हंस थी, वो गाती थी। शांति माथुर का एक बहुत ही अमर गाना जो मेरे फादर ने कंपोज किया था, जो रेडियो पे बहुत मकबूल हुआ, रिफत सरोश का लिखा हुआ। तो वो एक माहौल अलग था उस वक्त। ये उनकी यादें हैं मुझे, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत यादें हैं। यामिनी जी, ये जी। बताइए कि इतनी अच्छी आवाज़, आपने कभी खुद के लिए गाने की बात नहीं सोची कि अब हम गाना गाएं? नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां कुछ ऐसी थीं और क्योंकि चंदन जी के साथ मैं थी और चंदन जी के साथ ऐसा नहीं है कि वो गा रहे हैं और मैं कहीं किचन में हूँ। तो उनके गाने में, उनके काम में मेरा हमेशा साथ रहा है। उन्होंने बिल्कुल, हम लोग दोनों पार्टनर्स हैं उसमें। तो मैं गाती नहीं, ये कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे, क्योंकि गा तो मैं रही हूँ। वो मैं अपने घर में हारमोनियम पकड़ के गा रही हूँ या स्टेज पे गा रही हूँ, हम्म। स्टेज पे ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो वो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि मैं गाती नहीं हूँ। लेकिन 2 साल पहले मुझे एक हमारे जान पहचान के हैं, वो मेरे बेटे जैसे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी मैं एक, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो बोला मुझे एक ऐड के लिए पंजाबी वॉइस चाहिए तो आप आ जाइए। तो वो मैंने ऐड के लिए राखी का गाना गाया हम्म। और वो हमारा बहुत पॉपुलर हुआ ऐड और उसका गाना। तो बाद में लास्ट ईयर हम लोगों ने उसका राखी का पूरा सॉन्ग भी निकाला। तो बिना किसी एम्बिशन के भी वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आज ये एक्सपीरियंस है कि मैंने ये
एड गाया है। आज ये एक्सपीरियंस है कि उसी एड का लोगों की बहुत डिमांड पे हमने एक पूरा गाना बना के डाला है। अब आज ये एक्सपीरियंस है कि मैं सुई धागा के लिए शूट कर रही हूँ और लाइफ को मैं इसी तरह एक्सपीरियंस के तौर पे लेती हूँ, फ्यूचर के तौर पे मैं नहीं ले पाती हूँ किसी भी चीज़ को। लेकिन अभिनय की तो यात्रा शुरू हो चुकी है और हाँ। बहुत जोर शोर से शुरू हो चुकी है, मतलब बाकायदा आपकी पहचान बन चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा जैसे मुश्किल, जैसे फर्स्ट सीन आपने किया हो उस वक्त कुछ मुश्किल सी नहीं आई, जैसे होता ना पहली बार कैमरे का सामना करते हुए? हाँ हाँ हाँ। तो वो कुछ हिचक सी होती है? नहीं, एक्चुअली गाइडेंसेस इतनी मिल चुके थे मुझे कि बेटे की तरफ से, नमित की तरफ से आया था, स्क्रिप्ट पूरी पूरी पढ़ के जाना मम्मी, और हर दिन के शूट से पहले कल क्या है वो पढ़ के जाना, तो वो आपको पता होना चाहिए ये सब। और माहौल सेट पे इतना अच्छा था कि सबने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करा दिया था। मैं सबसे ज्यादा इंटिमिडेटेड थी रघुवीर यादव जी से, और जब मुझे पता चला था कि वो मेरे ऑपोजिट हैं, तो एक मेरी पति थे, हाँ भले वो थे मेरे ऑपोजिट हैं, तो मेरा दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी कि मैं उनके सामने मैं बात भी कैसे कर पाऊंगी। लेकिन रघुवीर जी ने, अनुष्का ने, वरुण ने और डायरेक्टर जो हैं शरद, इन्होंने, और स्पेशली महेश शर्मा उस फिल्म में थे जो चश्मा लगा के रहते हैं, उन्होंने मेरा डिक्शन ठीक कराया था, मेरे साथ वर्कशॉप्स की थी। तो इन लोगों ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया था और कि मुझे जरा सा भी किसी भी चीज के लिए कोई झिझक नहीं हुई या डर नहीं लगा। तो माहौल बहुत कंट्रीब्यूट करता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था कि जब मुझे शूटिंग से एक हफ्ता पहले एहसास हुआ कि मुझे पूरे महीने वहां रहना है और मैं कभी अकेले अपने घर में भी नहीं रही हूँ, तो होटल में जाके मैं अकेले कैसे रहूंगी, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो उस वक्त वो जो चंदन जी का प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि अब तुमने ये जिम्मेदारी ले ली है, अब तुम्हें निभानी है, तुम बैकअप नहीं कर सकते यहाँ से, तो निभानी है, अब कैसे भी करके अच्छी तरह से निभाओ, बस जो काम करने जा रहे हो उस पर फोकस करो। तो ये सब गाइडेंसेस की वजह से और लोगों के प्यार की वजह से मैं बहुत अच्छी तरह वहाँ मैं सब कर पाई। मुझे डर बिल्कुल नहीं किसी भी चीज़ का। और वो जो एक सीन में मैं इसका नल काट दूंगी, पानी नहीं भरने दूंगी, वो वाली अम्मा का भी तो एक सीन था। इतनी सीधी सादी हाँ, अम्मा हाँ। अचानक बिल्कुल गुस्से में कहती है अरे कि नहीं भरने दूंगी पानी। हाँ, मतलब वो कहती भी कुछ नहीं है, सीधा बाल्टी उठा के उसके फेंक देती है। उस सीन में महेश और मैंने बहुत मजा किया था। फिल्म में तो उतना नहीं दिखा पाए, 2-3 बार वो बाल्टी रखता है और मैं बाल्टी को उठा के उधर फेंक देती हूँ, तो वो इम्प्रॉम्प्टू था। सब वहां पे ही डिसाइड हुआ था कि ये सीन को किया जाएगा, और वो सारा जो सीन है वो महेश और मैंने ही किया था कि मैं बाल्टी फेंकूंगी, फिर वो मेरी बाल्टी हटा के पानी लगा देगा और मैं घूर घूर के उसे देखती रहूंगी। तो वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू सीन था। ऐसा कोई और सीन जो कि आपको याद हो उस फिल्म से? बहुत सारे सीन्स हैं एक्चुअली। रघुवीर जी और मेरी जो वो इलेक्ट्रिक बिल को लेके जो लड़ाई हो रही है, वो भी हम दोनों ने खुद ही, मतलब वो खुद ही एक्सप्रेशन आ गए थे, अरे जा जा तू, और मैं बोला अरे हटो तुम, यूं करके जो मैं निकली हूँ। तो वो भी बहुत मज़ेदार था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसको। और रघुवीर जी के साथ तो क्या चलता था कि फिर बाद में हमारे डायलॉग चलते ही रहते थे। अच्छा। कि वो लड़ाई जो है, सीन कट हो गया और हमारी लड़ाई चले जा रही है। तो उसमें भी बहुत हमने मज़े किए, बहुत, कि तुम्हारी आदतें बहुत ख़राब हो गई। अरे छोड़ो जी, तुम, मेरे माँ बाप ने पता नहीं किसके गले बांध दिया मुझे, तुम्हारे ही पल्लू बंधी थी मैं ही थी जो गुजर कर लिया तुम्हारे साथ। तो ये सब हमारा तो चलता रहता था वहाँ पे सेट पे। ये सब बहुत मज़ेदार सीन है। अच्छा, आने वाली फिल्मों के बारे में बताइए कि किस तरह के रोल्स हैं उसमें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि एक तरह की भूमिका करने के बाद कलाकार उसी में टाइप्ड हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हाँ, पर किस तरह के रोल्स हैं आपके? मैं तो उसी तरह की उम्मीद ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक बुजुर्ग औरत के रोल में ही आ सकती हूँ। तो अभी जो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है राम प्रसाद की 13वीं, जिसमें सीमा पाहवा जी ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, उसमें रोल मेरा इतना कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि 26 लोगों की कास्ट है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह सर हैं, कोंकणा सेन शर्मा, सुप्रिया पाठक, विनय पाठक, सब लोग हैं। तो मुझे तो उन लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आया, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। तो उसमें भी मेरा जो मेन है, एक मामा जी हैं, उनकी वाइफ का रोल है। तो उसमें भी 26 लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना, जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, पर अच्छा निकल के आया मेरा रोल भी। जब फिल्म रिलीज होगी तो आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरी फिल्म का अनुभव कैसा रहा, मतलब? लखनऊ में हम लोग शूट कर रहे थे और सब बस एक पिकनिक मनाने के मूड में गए थे। तो जहाँ शूटिंग ओवर होती थी वहाँ कबाब और बिरयानी और कटोरी चाट और कचौड़ियों की बात होती थी। अच्छा। क्योंकि कोई भी लखनऊ में होटल में खाना खाना नहीं चाहता था, हम्म। तो यही सब चलता था और साथ में काम भी हो रहा था। तो बहुत काम, बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में और बहुत मस्ती मस्ती से सारा काम हुआ और हमने 1 महीना पिकनिक के साथ साथ काम करके चले आए हम लोग। बिल्कुल, क्या बात बहुत है। मजा रहा। अच्छा, फिल्मों में ही अभी आगे आप कुछ और भी करते रहने का इरादा है? हाँ, कुछ काम आ रहा है साथ में और इसमें फिल्म से मुझे एक बेनिफिट होता है कि मैं बहुत होम बडी हूँ। मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो शूटिंग की 1-1.5 महीना, वापस आ गए अपना घर पे, फिर आगे चलेंगे, फिर कुछ आएगा तो कर लेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है काम की, क्योंकि घर तो अब मैं कहीं से भी बैठ के चला सकती हूँ। तो आ गए वापस तो अपना घर देख लिया, हस्बैंड का काम देख लिया और फिर आया तो 1.5 महीना एक लगा के आ गए। तो बहुत कन्वीनियंटली चल रहा है सब। कोई ऐसा रोल जिसको करने की, निभाने की इच्छा हो आपकी? आपको तो मैंने बता दिया कि मैं बहुत प्लानर तो हूँ नहीं। मेरे सामने जो आता है उसको कैसे ठीक तरह से निभाया जाए वही मैं करती हूँ। तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अभी तो नया नया करियर है, अभी मैंने सिर्फ 3 फिल्में की हैं, तो देखते हैं आगे क्या आएगा और मैं वैसे ही चलती रहती हूँ। कोई ऐसा प्लान मैं नहीं करती ये करना है। यामिनी जी, एक्टिंग और आपका जो गायन का शौक है वो तो हमारे सबके सामने है। जी। इसके अलावा आपको क्या क्या बहुत पसंद है करना? मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, बुक्स बहुत पसंद है। मैं किताबें पढ़ती भी बहुत हूँ। रीडिंग, गाना सुनना, किस मूवीज किस्म की देखना, किताबें? हर तरह की किताबें। सिर्फ पॉलिटिक्स और साइंस फिक्शन मैं नहीं पढ़ती हूँ। रीडिंग का शौक है और कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, अलग अलग तरह की चीज़ें बना के सबको खिलाती हूँ और सबको खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। चंदन जी की पसंदीदा डिश कौन सी है? वैसे तो वो बंगाली हैं, तो मछली तो पसंद करते ही हैं बहुत ज़्यादा। और सब्जियों में उनको परवल बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, चंदन जी बंगाली हैं, तो हमारे घर में 2-3 तरह का खाना बन जाता है। बंगाली खाना भी बनता है और पंजाबी जो अपना दाल तड़का वगैरह है वो भी बनाती हूँ मैं। कभी कभार चाइनीज़ भी कोशिश कर लेते हैं। तो मुझे खाना पकाने का, खिलाने का, मुझे ये सब बहुत शौक है। अब कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर बढ़ रहा है हम्म। और मैं ये चाह रही हूँ कि इतनी अच्छी आवाज़ जब हमारे साथ है तो जो इसका आगाज़ इतना खूबसूरत हुआ था तो वो अंजाम तक जब पहुँचे तो गुनगुनाते हुए ही पहुँचे तो कितना अच्छा हो। तो कुछ थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए गुनगुना दीजिए। मैं आपको अभी एक कॉम्पोजिशन सुनाती हूँ थोड़ी सी, जो कि मेरी मदर ने ऑल इंडिया रेडियो में गाई थी जब वो अमृतसर में थी। और मेरे फादर ने उनके लिए, के पन्नालाल जी ने उनके लिए ये कंपोज की थी। और ये कम से कम नहीं तो 60 साल पुरानी कॉम्पोजिशन है। वाह। थके पाँव लेकिन बहुत दूर जाना, बनेगा न जाने कहाँ आशियाना। थके पाँव लेकिन बहुत दूर जाना, बनेगा न जाने कहाँ आशियाना। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना इतना कीमती वक्त विविध भारती के लिए जो हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री यामिनी दास से राजुल अशोक की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा महेश वर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। इनसे मिलिए।